इंडिया में सोने की कीमत 1,85,000 की हो गई है 10 ग्राम की, और सिल्वर की 4,15,000 पर केजी के आसपास है। और ये जो नंबर है ये बढ़ता ही जाएगा, इसको एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो अमेरिका है इसका एक बहुत बड़ा शातिर प्लान है जो ज़्यादातर लोग अभी तक नहीं समझ पाए थे। और जब मैंने ये रैली देखी तो मेरे अंदर भी फोमो आया कि यार एकदम से जो गोल्ड के प्राइसेस हैं इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो अपनी अपनी बड़ी बड़ी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जब उनकी रिसर्च पेपर पढ़ी और जब उसके ऊपर और डीप एनालाइज किया तो एक बहुत बढ़िया डेटा निकल के आया जिसको कहते हैं रीसेट बटन। अमेरिका एक रीसेट बटन इनेबल कर रहा है जिससे जो अमेरिका की सारी दिक्कतें हैं जैसे कि डेट क्राइसिस, डी डॉलराइजेशन, इन दोनों से वो छुटकारा पा सकता है और कर्जा ले सकता है और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। और ये सब करेगा वो गोल्ड को सेंटर में रख के। और ये चीज अमेरिका में पास्ट में हो चुकी है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो थ्योरी क्या कहती है, आज समझाता हूं। आपका दिमाग हिल जाएगा और आपको शायद ये लगने लगेगा कि जो गोल्ड के प्राइजेस हैं ये सस्टेनेबल हैं, क्योंकि अगर गोल्ड यहां से गिरा तो अब ये मान लो दुनिया में तबाही ही आ सकती है, क्योंकि जो रीसेट बटन का कॉन्सेप्ट है ये ट्रम्प के दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आर्टिकल आप देखोगे, गोल्ड रीवैल्यूएशन डिबेट शुरू हो चुकी है जिससे यूएस का रीसेट बटन इनेबल हो जाएगा उसकी बैलेंस शीट के अंदर। अगर आप देखोगे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, सबसे ज्यादा गोल्ड यूएस के पास है, अप्रोक्सीमेटली 261 मिलियन आउंस के पास, राइट। तो सबसे ज्यादा जो रिजर्व है सेंट्रल बैंक के पास वो है यूएस। अब जो यूएस है उसकी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर जो गोल्ड का प्राइस है वो फिक्स रेट पे चल रहा है, मतलब $40 पर आउंस। आज की डेट में गोल्ड का प्राइस क्या है, $5,000 पर आउंस ऑलरेडी ये क्रॉस हो चुका है। तो आप ये देख रहे हो इस समय पे जो बैलेंस शीट है उसके अंदर ये जो गैप है ये आज भी बना हुआ है, और इसी को कहते हैं रीसेट बटन, कि जो यूएस के ऊपर से जो डेट क्राइसिस है इसको कैसे हटाया जा सकता है। यूएस में 1933 से लेकर के 1945 तक द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। इसके अंदर करेंसी मर गई थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी। तो रोजवेल्ट नाम के प्रेसिडेंट थे उस समय पे यूएस के अंदर। तो वो क्या करते हैं, $20 पर आउंस को बढ़ा करके $35 पर आउंस कर देते हैं, मतलब 69% से अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर लेते हैं बैलेंस शीट के लेवल पे। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया। अगर आपको याद होगा पहले जो डॉलर था वो बैक करता था $20, इसका मतलब 1 आउंस ऑफ गोल्ड। लेकिन जब डिप्रेशन आया तो रोजवेल्ट ने क्या किया, $20 पर आउंस नहीं, हम $35 पर आउंस के हिसाब से अब कैलकुलेट करेंगे। तो गोल्ड उनके पास उतना ही है, लेकिन अब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट करने की मशीन आ गई। कैसे, अब वो जाकर के फेड को वो चेक देंगे कि हमारे जो गोल्ड की कीमत है जो आपके पास पड़ी हुई थी वो एकदम से बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने अपने सिस्टम में रीसेट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, ऑल ऑफ द सडन जो डेट क्राइसिस चल रहा था, द ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, उस समय पे ये पूरी की पूरी तरीके से सेटल डाउन हो जाता है अगले 2 से 5 सालों के अंदर। और जैसे ये चीज होती है दुनिया को ट्रस्ट खत्म हो जाता है यूएस के ऊपर, कि जब भी इनके पास प्रॉब्लम आती है ना ये अपने सोने की कीमत बढ़ा लेते हैं और डॉलर की कीमत कम कर देते हैं। अब सेम चीज होती है 1971 के अंदर, जब निक्सन बनता है यूएस का प्रेसिडेंट, वो ये कहता है कि डॉलर कभी भी गोल्ड को बैक नहीं करेगा अब। और इसी के साथ साथ अगर आपको गोल्ड खरीदना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप डॉलर में खरीद सकते हो, तो वो फिक्स कर देता है $42 पर आउंस ऑफ गोल्ड। और तब से लेकर के आज तक $42 पर आउंस ऑफ गोल्ड यूएस की बैलेंस शीट में चलता हुआ आ रहा है। अब जो गोल्ड है वो यूएस के पास बढ़ता रहा और जो गोल्ड का प्राइस है वो अप्रिशिएट होता रहा, लेकिन यूएस को कभी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि 2 बार ये दुनिया का भरोसा तोड़ चुके थे। तो आज की डेट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो यूएस की बैलेंस शीट है वहां पे गोल्ड की कीमत $40 पर आउंस है, मतलब $40 इक्वल्स टू 265 मिलियन आउंस ऑफ गोल्ड। अब यहीं पे हो जाता है पूरा का पूरा गेम चेंज, क्योंकि यूएस के ऊपर सबसे बड़ा खतरा किसका है, सबसे बड़ा खतरा है डेट क्राइसिस का। $1.1 ट्रिलियन डेट उन्हें रीपे करना पड़ता है, इंटरेस्ट रीपे करना पड़ता है अपने डेट के अगेंस्ट। डेट का क्या मतलब है, अगर आप किसी भी इकोनॉमी में पैसा डालना चाहते हो तो क्या करते हो, उसके बॉन्ड्स खरीदते हो, राइट। अब जो बॉन्ड है वो इशू करता है आपका गवर्नमेंट। अब जो भी देश आपके बॉन्ड खरीद
खरीद रहा है, अगर आप जाकर किसी बैंक के अंदर एफडी करा रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसी तरीके से समझो कि जैसे जापान हो गया जिसके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड हैं, जिसने यूएस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको भी इंटरेस्ट चाहिए। वो इंटरेस्ट कहां से आएगा? वो यूएस देगा। 880 बिलियन डॉलर के बॉन्ड खरीदे हुए हैं चाइना ने, जिसका इंटरेस्ट किसको मिलेगा? चाइना को मिलेगा, है ना। ऐसे ही करके बहुत सारा पैसा यूएस की मार्केट में दूसरे देशों का लगा हुआ है, क्योंकि जो यूएस है वो ग्लोबल करेंसी है। अब ये जो डेट मिला था इतना सारा, जो इन्होंने बॉन्ड इशू कर करके अपने ऊपर ले लिया, अब ये इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या करना पड़ता है? देश को पैसा कमाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पैसा कमाओगे ज्यादा, तभी तो आप आगे जा करके लोन लोगे और उस लोन को रीपे कर पाओगे, उसका इंटरेस्ट रीपे कर पाओगे। अब अगर आपको बैंक आकर के बोले मुझे तो आज ही सारा पैसा चाहिए, तो आप तो कोलैप्स हो जाओगे, है ना। सेम चीज यूएस के साथ हो रही है। अभी इस समय पे जो चाइना है वो अपने बॉन्ड बेच रहा है, उसी के साथ साथ इंडिया जो है अपने बॉन्ड बेच रहा है। अब जब बॉन्ड बेच रहा है तो यूएस को अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा इन देशों को, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यूएस की मार्केट है वो हिल रही है और जो डॉलर है वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि यूएस के जो डॉलर है वो ऑल ऑफ द सडन सप्लाई में आ चुके हैं मार्केट में, जैसे इंडियन करेंसी के साथ भी होता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कह रहा है कि यार एक सेकंड, हमारी जो बैलेंस शीट है इसके अंदर 261 टू 265 मिलियन आउंस ऑफ गोल्ड पड़े हुए हैं, जो $40 के बेसिस के ऊपर अकाउंट किए जाते हैं। मैं एक काम करूंगा, आज की जो मार्केट चल रही है अप्रोक्सीमेटली $5,000 पर आउंस की गोल्ड की, मैं उसके बेसिस पे अपने गोल्ड को सेटल कर दूंगा। मतलब 261 मिलियन आउंस इक्वल टू $5,000 पर आउंस। ये सीधे सीधे अप्रोक्सीमेटली 5 ट्रिलियन टू 7 ट्रिलियन डॉलर ऐड कर देगा यूएस की इकोनॉमी में। मतलब जो $38 ट्रिलियन का डेट है उसको ऑल ऑफ द सडन 32 ट्रिलियन के डेट पर लेकर के आ जाएगा। और ये जो पैसा आएगा ये कहां से आएगा? बोलोगे अरे भाई तूने तो बैलेंस शीट में बना दिया ना। अब बैलेंस शीट का ही गेम है यह पूरा, यहां कोई पैसा नहीं है किसी के पास, ना कोई टैक्स बढ़ा रहा है, बैलेंस शीट का गेम है। अब जो बैलेंस शीट है उसके अंदर प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा कि मुझे और कर्जा दो, ये रहा मेरा बॉन्ड, अब जो खरीदेगा वो आकर के मुझे और पैसा दे सकता है। अब इससे दो फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? जो इंटरेस्ट रीपे करना पड़ता है, जो अब अमेरिका को काफी भारी पड़ रहा है, वो आसान हो जाएगा। वो आसानी से रीपे कर पाएगा अपना इंटरेस्ट। किसको कर पाएगा? चाइना को, जापान को, इंडिया को। इसी के साथ साथ और ज्यादा लोन दे सकता है, या फिर अपना डेट कम करना चाहे तो अपने जो बॉन्ड है वो वापस खरीद सकता है। किससे खरीदेगा? चाइना से, जापान से, कि भाई मेरा बॉन्ड वापस कर दो, अपने पैसे आप रख लो इंटरेस्ट के साथ। इससे जो डेट क्राइसिस एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह अभी तक यूएस मार्केट के अंदर चल रहा है कि कब फटेगा किसी को नहीं पता, वहां पे इन्हें टाइम मिल जाएगा इस टाइम बॉम्ब को संभालने का। अब इसको मैं और आसान भाषा में आपको समझाता हूं ताकि आप समझ पाओ। सपोज करो आपके पास 10 ग्राम का सोना है। अब आप जाते हो मुथूट फाइनेंस के पास और कहते हो कि भाई मेरे गोल्ड के ऊपर ना गोल्ड लोन दे दो। अब गोल्ड आपने बेचा नहीं है, आप सिर्फ लोन ले रहे हो उससे, वो एक सिक्योर्ड लोन है, तो मुथूट फाइनेंस आपको दे देगा। सपोज करो ये टाइम है 2020 और 2022 के बीच में, जब गोल्ड का प्राइस चल रहा है 38,000 से 50,000 के बीच में। 10 ग्राम की कीमत है, तो आपको मुथूट फाइनेंस ने बोल दिया कि भाई ये रहे 40,000 रुपये, क्योंकि 10,000 मेरी सिक्योरिटी है, अगर आप मेरे को रीपे नहीं कर पाओगे तो मैं गोल्ड को बेच दूंगा। आपने बोला ठीक है। अब आप क्या करते रहे? मुथूट को इंटरेस्ट देते रहे और आपने जो लोन लिया है ना वो वापस नहीं किया। इस बीच में 2023 से 2025 आ जाता है और वो जो 10 ग्राम की कीमत है जो पहले 50,000 की थी, अब वो 1,80,000 की हो जाती है। आपका लोन कितने का है? आपका लोन 40,000 का है। अब आप मुथूट के पास वापस जाते हो और कहते हो कि ये जो 10 ग्राम का गोल्ड तुम्हारे पास मेरा पड़ा हुआ है, इसकी कीमत उस समय पे 50,000 थी, तो मुझे 40,000 दिए, अब इसकी कीमत 1,80,000 है। मुझे एक काम करो, 1.5 लाख रुपए दे दो। मतलब 40,000 पहले दिए हुए हैं, 1,10,000 और दे दो। ना आपने कोई नया सोना रखा, ना आपने कुछ भी एक्स्ट्रा करा। आपने क्या करा? आपका जो पड़ा हुआ सोना था उसकी कीमत बढ़ गई, तो उसी के ऊपर आपने और लोन ले लिया और मुथूट फाइनेंस आपको खुशी खुशी दे भी देगा। यही सेम चीज अमेरिका कर रहा है। मतलब अब इस सिचुएशन में एक और इफ आ जाता है। इस सिचुएशन में अगर जो गोल्ड है वो गिर जाए अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से, मतलब गोल्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब वो गिर करके $2,000 पर आउंस के आसपास आ जाए। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, कोई भी नहीं होने वाला, होने भी वाला नहीं होने वाला, नो वन नोज। तो इस सिचुएशन में जो डेट क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा। क्यों?
अब अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में $4,000 पर आउंस के हिसाब से गोल्ड गिरवी रखा हुआ है और उसी बेसिस के ऊपर आपको डेट मिला हुआ है और जो आपका सिक्योर लैंडिंग है मतलब गोल्ड उसी की कीमत गिर गई, तो अब आपको इंस्टेंट लेवल पे रीपे करना पड़ेगा अपना पैसा। मतलब पहले तो सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे थे, या तो अब गोल्ड दो एक्स्ट्रा या फिर आपका जो सोना है वो बिक जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये दो धारी तलवार होती है जब भी हम गोल्ड को रखते हैं या गोल्ड के अगेंस्ट कोई भी लोन लेते हैं या कुछ करते हैं। अब यही चीज़ यूएस के अंदर होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर ये चीज़ हो जाती है तो इस सिचुएशन में 4,000 का नंबर तोड़ करके नीचे आना गोल्ड का ये होना अनलाइकली है, शायद ही ये हो, क्योंकि जो डॉलर है वही वीक होगा तभी आएगा और इवन यूएस भी नहीं चाहेगा कि अब गोल्ड $4,000 से नीचे आ पाए। सो अगर आप कल ये करने वाले हो कि बाजार में बहुत बड़ी रैली आ गई, मैं सोना बेच देता हूं, और आने वाले टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है, यूएस ऐसा कर देता है, तो चांसेस हाई है कि गोल्ड के प्राइजेस यहां से भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो डॉलर है वो वीक होगा। क्योंकि ना वो पैसा कमा रहा है, ना कोई टैक्सेस बढ़ा रहा है, ना कोई इनकम बढ़ी है, सिर्फ बैलेंस शीट को घुमा दिया और काम कर लिया। और ये चीज़ होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि पास्ट में ये चीज़ 2 बार हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो तीसरी बार जो डॉलर है वो अपना विश्वास छोड़ेगा, मतलब जो फिएट करेंसी है वो अपनी वैल्यू खोएगी और उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट और भी ज़्यादा वीक होगा। इसी से आता है स्टेबल करेंसी का कॉन्सेप्ट, जहां पे 2026 से लेकर के 2030 के बीच में माना ये जा रहा है कि जो स्टेबल करेंसी है जो कि कमोडिटी बैक होगी वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो फिएट करेंसी है, जो आपके पास 500 का नोट होगा ना, ये फिएट करेंसी है, ये एक प्रॉमिस है, अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में तोड़ सकती है। आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, तो आपके पास तो वो नोट था, लेकिन जो सरकार थी वो ये कह रही थी अब इस नोट की कोई कीमत नहीं है। तो अगर आप एक रियल एसेट चूज करना चाहते हो तो भाई वो है गोल्ड। पेपर मनी की कोई कीमत नहीं है, आपके पास होगी भी, सरकार चाहे तो 1 मिनट में मना कर सकती है। और ये सारी चीज़ें पास में हो रखी हैं, और जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था मेरा तो माइंड ब्लो हो गया। कितना सही है, कितना गलत है, क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि चांसेस काफ़ी हाई दिख रहे हैं कि ये चीज़ होती रहे कि आने वाले टाइम पे जो फिएट करेंसी है वो बैक हो जाए मेटल के। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की भी बात करोगे तो मेटल सेक्टर पागलों की तरह भाग रहा है। आज हिंदुस्तान जिंक 19% अप है, क्योंकि कॉपर भाग रहा है, ठीक है। तो मेटल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, फाइनेंस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। अदरवाइज पूरी की पूरी मार्केट ऑलमोस्ट म्यूटेड है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज मार्केट में कहीं पैसा बन ही नहीं रहा, लोग परेशान है, हो क्या रहा है। और गोल्ड को लेकर के कन्फ्यूजन है कि क्या करें। सो गोल्ड ETF है आपके पास, क्रिप्टो है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जो भी है फिजिकल है, उसको संभाल के रखो, क्योंकि गेम बहुत बड़ा हो रहा है और ये जो गेम है ये इतनी जल्दी तो ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा। हम एक ऐसी चीज़ विटनेस कर रहे हैं जो शायद हमारे पुराने जनरेशन ने भी विटनेस नहीं करी थी। और इसी वजह से कहते हैं ना कि चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या गोल्ड में, एक पोर्टफोलियो बना करके चलोगे तो बेनिफिट रहेगा। हो सकता है गोल्ड यहाँ से गिर जाए तो आपका इक्विटी बचा लेगा, इक्विटी नहीं चल रहा तो गोल्ड बचा लेगा, इसीलिए पोर्टफोलियो बनाना हमेशा अच्छा होता है। आपको क्या लगता है ये थीसिस कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी पॉसिबल है कि ये चीज़ हो जाए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।